हेलो गाइस, शुरू करते हैं अपनी क्लास। गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जैसे पता है होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स है नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू एनीथिंग सो ऑन। नेचुरल नंबर्स बताइए, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, इतना डिफरेंस है कि होल नंबर में 0 आएगा, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स आपको पता है जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 4 6 8 10 12 सो ऑन। ओके, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, लाइक 1 3 5 7 9 11 so on. Prime numbers, those numbers are called prime numbers which is divisible by 1 and itself only. मतलब जो खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या हो गए आपके? 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर्स, ये आपने उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, बट कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं, सेम प्राइम है, प्राइम का एक स्टेप आगे है। ठीक है, प्राइम नंबर जो 1 और खुद से डिवाइड होते हैं, कंपोजिट नंबर्स जो 1 और खुद से और एक थर्ड नंबर से भी डिवाइड होते हैं। लाइक जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर्स होता है वो 4 होता है। ठीक है, 4 5 नहीं होगा बिकॉज 1 और 5 से हो रहा है, वो 2 ही हैं। 6 होगा, 6 जैसे 1 से 2 से 3 से और 6 से डिवाइड होता है तो 6, ऐसी 8 9 10। ठीक है, एंड सो ऑन, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स आपको पता है जो नेगेटिव से पॉजिटिव तक चलते हैं। ठीक है ना, तो -3 से मान लो, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। 0 भी इंटीजर है, ध्यान रखिएगा, 0 भी इंटीजर होता है। इसको मतलब ये ना तो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, बेसिक मैथ्स के रूल, इसके बाद हम पहुँचे बेसिक मैथ के रूल्स पे। बेसिक मैथ के रूल्स क्या होते हैं आपको पता है? 4 फंडामेंटल रूल्स होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ठीक है, फेस वैल्यू, लेट से एक उसके बाद आते हैं फेस वैल्यू पे हम। तो फेस वैल्यू लेट से एक नंबर ले लेते हैं 4289। तो अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि 2 की फेस वैल्यू क्या है, इसमें 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 2 है। अगर मैं पूछूं कि आपसे कि इसमें फेस वैल्यू 4 की क्या है, तो आप बोलेंगे 4। तो एक्सेट्रा ऐसी। ठीक है, फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो डिजिट की इटसेल्फ होती है, भले वो नंबर कितना भी बड़ा हो। ठीक है, फेस वैल्यू उसकी सेम रहेगी। प्लेस वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, प्लेस वैल्यू उसकी जस्ट डिफरेंट है बिकॉज जैसे हमें पता है कि लेफ्ट से 1 10 100 1000 करके हम चलते हैं ना, लेफ्ट टू राइट। तो वैसे ही अगर मैं पूछूं आपसे प्लेस वैल्यू 8 की कितनी है, तो आप बोल सकते हो 8 × 10⁻², या फिर आप इसको सिंपल अपनी सिंपल लैंग्वेज में 80 भी बोल सकते हो। ठीक है ना, 80 है। ठीक है, तो ऐसी 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 × 10⁻⁴। ठीक है, तो ये 4000 हो जाएगी। ठीक है, रैशनल नंबर्स, ये बड़ा एक नया नंबर है। ठीक है ना, ये तो बेसिक्स ये इतने थे, छोटी क्लास के वालों के लिए ये बेसिक्स इतने हैं, ऊपर से प्लेस वैल्यू। रैशनल नंबर्स थोड़ी से हायर क्लासेस में जाते हैं, लाइक 8th 9th में से स्टार्ट होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में होंगे। ठीक है, लाइक हम बोल सकते हैं 2/2 जैसे एक रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना, 1 होता है, तो 2/1 को ही 1 2 लिखते हैं। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और होती है कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होंगे जो P/Q की फॉर्म में होंगे, और वेयर Q यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और रैशनल नंबर्स में एक और चीज़ होती है कि ये रिपीटिंग एंड नहीं,
ये होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। इवन कभी कभी टर्मिनेटिंग भी होते हैं, लाइक आप बोल सकते हो जैसे 2/5 है तो ये भी एक रैशनल नंबर है, बट 0.5 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, ये एक रैशनल नंबर है। तो रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं इसे, ठीक है। इरेशनल नंबर्स क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जो रैशनल नहीं होंगे, यानी कि जो इसमें एक कंडीशन होती है कि जो नॉन रिकरिंग होंगे, नॉन रिकरिंग या हम बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल जैसे लाइक √2, जब इसको आप करोगे ना तो 1.14123 ऐसा करके कुछ आता है जो भी, तो वो नॉन, ये यहाँ पे ना टर्म रिपीट नहीं होंगे और ये एंड भी नहीं होंगे, मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है ये, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये इनको जो नंबर्स जो टर्मिनेट भी नहीं होते उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। इरेशनल नंबर्स हो गए। √2 एक सिंपल एग्जांपल हो गया, √5 भी बोल सकते हो आप, √7 बोल सकते हो आप, ठीक है। अब रियल नंबर्स में आ जाइए, ठीक है। ये थोड़े बड़े लेवल के हो गए, ये 9th क्लास में 10th क्लास में आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होता है, 10th में है वैसे, मेनली 10th क्लास का है ये सिलेबस में। रियल नंबर्स क्या होंगे? रियल नंबर्स जो रैशनल प्लस इरेशनल दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों से मिलके बने होते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि 2 + √5 इज ए रियल नंबर, ठीक है। ये रियल नंबर, ये एग्जांपल है इसका एक, एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स क्या होंगे? जो जिनकी वैल्यू हमें पता ही नहीं होगी उनको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स। लाइक इमेजिनरी नंबर्स का एग्जांपल क्या होगा? जैसे एक आयोटा करके होता है जो 10th क्लास का है, आई की वैल्यू, इसकी वैल्यू √-1 होती है, ठीक है। तो ये इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और भी इसके एग्जांपल लाइक e⁻⁴ पाई, ठीक है, पाई × i, ये भी एक एग्जांपल है, बिकॉज यहाँ पे e की वैल्यू हमें नहीं पता, इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पे हमें i की वैल्यू नहीं पता तो इमेजिनरी नंबर है, वैसे इसकी वैल्यू 1√-1 होती है, बट एक इमेजिनरी नंबर होता है। और 2 × i, ठीक है, -2 × i, ये लाइक वाइज ऐसी एग्जांपल है इमेजिनरी नंबर के, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे एंड में आते हैं। ये क्या होता है, इसको हम z से डिनोट करते हैं और z = a + ib की फॉर्म में होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसका होता है, ये होता है रियल पार्ट, और ये जो इसका पार्ट होता है ये होता है इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो ये बना होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के दोनों के सम से बना होता है ये, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे एंड पॉइंट है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर से सबसे एंड है, मतलब आपने नंबर सिस्टम यहाँ शुरू किया था, होल नंबर से आए हम नीचे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। बड़ी क्लास में होगा ये, इसका फिर बहुत हायर वर्जन भी है, 11th-12th क्लास में आता है वो, ठीक है। वो अभी अपन बाद में देखेंगे उसे, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं तो हम अभी इतना ही देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ये ग्राफ बनाया है मैंने आपके लिए, इससे आप आराम से समझ सकते हैं कि ये आप वीडियो को पॉज करके ना आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैंने ग्राफ बनाया है कि कैसे कैसे नंबर सिस्टम को कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं, कैसे हम पार्ट्स में इसको डील करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतनी हमारी क्लास के लिए काफ़ी है, ये पहले दिन के लिए मेरा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसे मतलब बैक करके भी देख सकते हैं। तो आप होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थोड़ा मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे से अच्छे कंटेंट दूँ आपको, और अच्छा बताऊँ आपको, अच्छे सवाल लेके आऊँ, ठीक है। बाकी कंपटीशन वगैरह के बारे में भी बताऊँगा आगे फिर, ठीक है। तो ये पहली क्लास थी, तो होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।